हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को एससीआर के द्वारा रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है और उसका वेवफॉर्म कैसे होता है, इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन डायोड, मरकरी आर्क रेक्टिफायर या रोटरी कन्वर्टर या एससीआर की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे एससीआर की हेल्प से रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब रेक्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसी को हम रेक्टिफायर बोलते हैं, उस डिवाइस को रेक्टिफायर बोलते हैं और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। तो आज हम आप लोगों को एससीआर की हेल्प से रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है और उसके आउटपुट को भी हम कंट्रोल करके इसका आउटपुट ले सकते हैं और इसका साथ में व्यवहार भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, ये सबसे पहले किट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये एससीआर यूज किया गया है। इस किट में एससीआर 1, एससीआर 2, एससीआर 3, एससीआर 4, इसमें 4 एससीआर यूज किए गए हैं और प्रेजेंट टाइम में हम जिसको यूज करेंगे उस तरीके का इसका सर्किट डायग्राम बदल जाएगा। अगर हम ब्रिज को यूज करेंगे तो चारों यूज कर लेंगे, सेंटर टेप करेंगे तो हम किसी 2 को यूज कर लेंगे। अगर हाफ वे रेक्टिफायर अगर रेक्टिफिकेशन करते हैं तो केवल एक एससीआर को यूज करके काम चल जाएगा। तो ये 4 एससीआर है और यहाँ पर देखेंगे किनारे पर इसके गेट पर पल्स देने के लिए ये कुछ पोटेंशियोमीटर लगाए गए हैं जिसकी हेल्प से इसके गेट पर पल्स दिया जाता है या फायरिंग एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इधर देखिए, ये सोर्स है। सोर्स को अगर देखेंगे, ये सोर्स है। इस सोर्स को देखेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर फिर 10 वोल्ट है। ये सोर्स के लिए तीनों टर्मिनल यूज किया गया है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है सेंटर टेप टाइप का ट्रांसफार्मर है, 10 0 10 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। और साथ में यहाँ वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और इससे करंट मेजर करने के लिए इस एमीटर की हेल्प से हम करंट भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे किया गया है। जैसे देखिए, एक हम एससीआर इसको यूज कर रहे हैं, दूसरा एससीआर इसको यूज कर रहे हैं। अब यह एससीआर है। एससीआर की अगर हम बात करें, इसमें 3 टर्मिनल होता है। एक ये इधर वाला एनोड माना जाता है और इधर वाला कैथोड माना जाता है और ये जो दिख रहा है इधर साइड नीचे गया है, इसको हम गेट बोलते हैं। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो एनोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। अगर डीसी सोर्स की बात करें तो एनोड पर हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को निगेटिव से, और इसके गेट पर एक पल्स देंगे तो पॉजिटिव का पल्स दिया जाता है, तो यह फायर कर जाता है। अब गेट पर पल्स क्यों दिया जाता है? गेट पर पल्स देने के मतलब ये है कि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो काफ़ी कम वोल्टेज पर ही यह फायर करके इसका आउटपुट हम इससे ले सकते हैं। अगर हम गेट पर कोई पल्स नहीं देते हैं तो काफ़ी हाई वोल्टेज देंगे, तब जो है यह रेक्टिफायर ट्रिगर कर जाएगा, यानी कि ये कह सकते हैं फायर करेगा। अब देखिए, इसके गेट पर जो पल्स दिया जाता है वो स्क्वायर वेव का पल्स दिया जाता है। जैसे जैसे हम इसके पल्स को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका आउटपुट भी चेंज होता जाएगा। अब देखिए, ये ट्रांसफार्मर से हम एसी सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं, दूसरा ये इसका जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ पर लोड पर दे रहे हैं। अब ये लोड है और नेगेटिव को देखिए ये सीधे ले जा करके ये 0 से कनेक्ट कर दिया गया। ये 0 को ला करके यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ जा रहा है। और लोड के लिए हम देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है। इस रजिस्टर को हम जैसे जिस पर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका लोड भी चेंज हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन डायग्राम में और देखेंगे तो ये जो है सर्किट का जो आउटपुट मिलेगा हम यहाँ पर जो है मिलेगा, और इसको हम सीधे सीआरओ पर लगा दिए हैं। देखिए, ये सीआरओ का टर्मिनल, इसको हम पॉजिटिव को इस पर लगा दिए हैं और नेगेटिव को इससे लगा दिए हैं। तो ये सीआरओ के सिग्नल पर ये पहुंच जा रहा है, ये इसके चैनल पे पहुंच जा रहा है। अब देखिए, जैसे अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसका वेवफॉर्म कैसे आ रहा है इसको हम लोग सीआरओ पर भी देख सकते हैं, और फायरिंग एंगल जैसे जैसे चेंज करेंगे इसका वेवफॉर्म भी उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहेगा। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में अब देखिए हमने 2 एससीआर यूज किए हैं। 2 एससीआर, एक यहाँ पर इसको यूज किया गया है, दूसरा इसको यूज किया गया है। अब यहाँ पर 10 वोल्ट इसको दिया गया है और 0 को ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये देखिए,
ये SCR चालू है, इसका मतलब ये है, देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये सेंटर टेप के लिए यूज़ किया गया था, इसको अगर मान लीजिए हम निकाल देते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही SCR का आउटपुट मिल रहा है, SCR नंबर 1 का। अब देखिए ये बढ़ा रहे हैं तो इसका जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वेव फॉर्म आ रहा है। अगर हम फायरिंग एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू जो है घटता जाता है। अब ये देखिए आउटपुट ये घट जा रहा है, यानी कि फायरिंग एंगल को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वेवफॉर्म में देखिए कम समय के लिए ये फायर कर रहा है और ज़्यादा समय के लिए यह बंद हो रहा है। और अगर इसके फायरिंग एंगल को और बढ़ाते बढ़ाते अगर मान लीजिए 180 डिग्री तक कर देते हैं तो आउटपुट भी 0 हो जाएगा। इस तरीके देखिए इसके हम वेवफॉर्म को हम इससे जो है फायरिंग एंगल को चेंज करके इसको हम बदल सकते हैं। अब मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि सिर्फ एक साइकिल को यानी कि पॉजिटिव को सिर्फ रेक्टिफाई कर रहा है और निगेटिव को ब्लॉक कर दे रहा है। पॉजिटिव को रेक्टिफाई कर रहा है, निगेटिव को ब्लॉक कर दे रहा है। अगर हम दो डायोड 2 SCR को यूज करेंगे तो यह फुल वेव हो जाएगा। देखिए अब सेंटर टेप में हम सेकंड सप्लाई को भी हम लगा देते हैं, तब देखिए इसका आउटपुट बदल जाएगा। अब ये देखिए अब हम दो SCR यूज कर रहे हैं और ये है फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब इसमें देखिए ये मान लीजिए पॉजिटिव है तो दूसरी वाली निगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके यह फुल वेव रेक्टिफायर हो जा रहा है। अब इसका आउटपुट की वैल्यू जो है ये है फुल वेव रेक्टिफायर हो जा रहा है और इसका आउटपुट का वोल्टेज भी कुछ इससे बढ़ जाता है। और फार्मूला का कैलकुलेशन से अगर चेक करेंगे तो इसका वोल्टेज की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसका कैलकुलेशन आगे की वीडियो में दिखाया जाएगा। अब देखिए अगर हम बारी बारी से अगर हम फायरिंग एंगल चेंज करते हैं तो जिस वेव फॉर्म को अगर हम चेंज करेंगे, ये देखिए ये निगेटिव को चेंज कर रहा है। ये देखिए सिर्फ निगेटिव साइकिल को चेंज किया गया है, यानी कि निगेटिव मतलब यहाँ पे देखिए इसके वेव फॉर्म को यहाँ से स्टॉप कर दीजिए तो ये रुक जाएगा। अब देखिए ये वाली पॉजिटिव साइकिल है, निगेटिव का कुछ फायरिंग एंगल दिया गया है इसलिए यह कुछ इसका आउटपुट घट करके मिला, फिर यहाँ पर उसका फुल मिला, यहाँ पर फिर कुछ कट करके मिल रहा है। इसलिए जैसे हम क्या है कि निगेटिव साइकिल को सिर्फ हम फायर किए हैं इसलिए सिर्फ निगेटिव में ही चेंज जा रहा है। अब देखिए अगर हम पॉजिटिव को करेंगे तो पॉजिटिव भी दोनों हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव के भी फायरिंग एंगल को हम चेंज कर दिए। ये देखिए अब ये दो के दोनों वेव फॉर्म जो है, ये दो के दोनों वेव फॉर्म में कुछ फायरिंग एंगल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसका वेव फॉर्म चेंज हो गया है। अगर फायरिंग एंगल मान लीजिए 0 कर देते हैं तो पूरा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। देखिए इसको हम चेंज करते रहें तो यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे ये देखिए अब पूरा जो है यानी कि इसका फायरिंग एंगल बिल्कुल 0 हो गया है कहा जाए। अब इसमें जो आउटपुट डिपेंड करेगा इसका फायरिंग एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे आउटपुट वोल्टेज घटता जाएगा, जैसे जैसे फायरिंग एंगल घटाएंगे वैसे वैसे जो है वोल्टेज का आउटपुट मैक्सिमम वैल्यू तक अटेंड करेगा। अब देखिए ये CRO है, CRO में ये वेवफॉर्म देखा जा सकता है और इसके वेवफॉर्म की ये डिटेल भी जो है देखिए इसमें जो है सारी डिटेल देखी जा सकती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो इसको, और जो लोग नए हों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।